कर रहा है। यह सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को दंड दिया जाने लगा है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शी हैं, परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसके शरण में जाएगी, कहाँ जाएगी? खम यान्ति शरणम प्रजा। और देखा जाता है कि जो सत्पुरुष लोग काम करते हैं, बड़े लोग जो काम करते हैं, वही छोटे लोग भी देखा देखी करते हैं। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग उसी के देखा गतानुगति को लोक के अनुसार कार्य करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। ऐसा देखा जाता है। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं। उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय निश्चिंत सो जाते हैं और यह मान के चलते हैं कि हम अब निश्चिंत हैं। उनके लिए कोई दूसरा कुछ सोचने की बात रह ही नहीं जाती है और अत्यंत विश्वास पात्र है, और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है? विश्रम्भणीयो भूतानंद सघृणो द्रोधुम अर्हति। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है। आप लोग कर रहे हैं कि यह कोई प्रायश्चित नहीं किया है, तो तुम लोग अब कान खोल के सुन लो कि अयम ही कृत निर्वेश, यह निश्चित रूप से कोटि कोटि जन्मों की पापों को धो बहाया है, पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मंगलमय नामों का, मोक्षप्रद नामों का उच्चारण तो किया ही है। इसमें कोई शंका नहीं है। जद व्याज हार विवशो नाम स्वस्तैनम हरे, क्योंकि भगवान श्री हरि के नामों का इसने उच्चारण किया है। इस प्रसंग में नाम व्याहरण का अर्थ नामोच्चारण मात्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जद गोविंदे चुक्रुष कृष्णा माम दुर्वासिनम ऋणमेतत् प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सर्पति। मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी जी ने जोर जोर से गोविंद नाम का कीर्तन किया। इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा, वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता है। ऐसा भगवान का उद्घोष है और यह महाभारत का वचन है। तो भगवान तो इसके सारे पापों को क्षमा कर दें, समाप्त कर दें, क्योंकि अभी अभी प्रभु श्री हरि का नाम लिया है, जो समस्त अमंगलों के हरण करते हैं और भगवान अपने भक्तों को प्रेम देकर उनके मन को हर लेते हैं। तो वह हरि, उन्होंने अनेकों जन्मों के पापों को समाप्त कर दिए हैं और इसने भी प्रायश्चित कर लिया है। इसमें कोई शंका नहीं है। साध अघनिष्कृतम, सब कुछ कर लिया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों के उच्चारण किया, उसी समय केवल इतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया है। अब अलग से कुछ करने की जरूरत
नहीं है, ऐसा धर्मराज जी के दूत कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाथ उठाइए तब हम जानेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं। जो कहा जा रहा है वो समझ में आ रहा है? बुझते पाते कि ना बुझते पाते? আমি কি বলছি তুমি বুঝতে পারতে? অদ্ভুত গোবিন্দ দাস বুঝতে পারতে कि ना বুঝতে পারতে? स्तेन सुराको मित्र ध्रुव ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्री राज पितृ गोहंता जे च पातकिनो परे। करें कि इस नाम को लेने से कौन कौन पापी तर जाते हैं वो बतला रहे हैं। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नी गामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और कहां तक है गाय की हत्या करने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, भगवान के नामों का उच्चारण करना है। क्योंकि भगवान के नाम से ही सबका काम हो जाता है। सर्वेषाम अपि अघवताम इदम एवं सुनिष्कृतम, बस इतना ही नारायणाय इतना कह देना पर्याप्त है। एक नाम, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। भगवान के नाम में इतना सामर्थ है कि उतना तो कोई पाप कर ही नहीं सकता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को समाप्त करता है। और वही नाम इसने लिया है, इसलिए यह शुद्ध हो चुका है। अब इसके पास कुछ रह नहीं गया है। नैकांतिकम तद्धिकृते निष्कृते मनः पुनर्धावति सत्पथे तत्कर्म निर्हारम अभिप्सताम हरे गुणानुवादः खलु सत्व भावना। करें कि यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। वह चरम सीमा का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। गुणानुवादः खलु सत्व भावना। यहाँ आँख मुदव्वल करने की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान के पार्षद बोल रहे हैं कि आँख मूद लो और बस हर्षा उठाकर खेत के मुँह ही घूमो, करहा घूमो और कुछ भी करोगे शुद्ध हो जाओगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि गुणानुवाद खलु सत्व भावना। भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन करना, गान करना चाहिए और इसी से जीव का मंगल हो जाएगा। इसमें कोई शंका है ही नहीं। भगवान के पार्षद बोल रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं। और कोई अष्टांग योग करे, ध्यान करे, तपस्या करे या यज्ञ करे, किसी चीज की जरूरत नहीं है। न कलि कर्म न धर्म बेकु। इस युग में अन्य चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कलि युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतर ही पार। केवल भगवान के नामों का कीर्तन किया जाए और उसी से जीव मुक्त हो जाता है, ऐसा ये कह रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि नाम से ही जीव का निस्तार होता है। अथैनम मापनयत कृता शेषाघ निष्कृता
जदसौ भगवान नाम म्रियमाण समग्रही। इसलिए जमदूतों तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नामों का समग्र ही बढ़िया से नाम लिया है। केवल ये नहीं कि ऐसे ही समग्र ही बढ़िया से उच्चारण किया है। नारायण 4 अक्षर वाले नामों का लिया है, समग्र ही बढ़िया से ग्रहण किया है। अतः इसने समस्त पापों की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। और इसने तो राम का रा, इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया। राम कहा तो राम का रा जो है केवल, इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया। मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृच्छ चंद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती, वैसे नामोच्चारण भी नहीं है। इसलिए म्रियमाण शब्द का यह अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। जिस समय इसने नाम लिया है उस समय मरते समय लिया है, और पीछे जितने भी पाप के हैं उन सभी पापों को धो बहा दिया, और आगे भी इससे कुछ होने की संभावना नहीं है। इसलिए समग्र ही यह ठीक ठीक प्रायश्चित कर लिया है, और मरते समय कर लिया है। म्रियमाण समग्र हित, मरते समय बढ़िया से प्रायश्चित कर लिया है। अब इसके बाद इसको प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है। यह नरक में जाने के अधिकारी रह ही नहीं गया है, सीधी सीधी बात है। भगवान नाम के वो शक्ति है कि भगवान को भी हरा देता है। धर्मराज जी के दूतों को भागना पड़े तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान के नाम ही ऐसा प्रबल है। सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाग हरम विदु। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से भी भगवान के नाम लिया गया है, उसको सांकेत्यम कहते हैं। परिहास में या तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदु, ऐसा जानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हरे कृष्ण वाले, अरे हरे कृष्ण वाले हैं। ऐसे भी अगर कोई कह रहा है तो, या गीत गाने में पद पूर्ति में कह दें आहे राम हो चैता मासी, राम जी ले हाले जन्म, आहे राम हो चैता मासी। इस तरह से भी कोई अगर राम का नाम ले लिया तो समस्त पाप से मुक्त है। पतित स्खलित भग्न संदष्ट स्तप्त आहत, हरि रित्यवशेनाह कुमार नारहति यातना। पतित गिरते समय, स्खलित पैर फिसलते समय, भग्न गिर कर पैर टूटते समय, संदष्ट कोई सर्प आदि के डसने पर भी, या बहुत धूप आदि से तप्त होकर भी, या ठंडी से तप्त होकर भी, आहत होकर भी, या चोट खाकर भी किसी भी तरह से व्यक्ति भगवान का नाम ले लिया तो यातना पुमान न अर्हति, वह व्यक्ति यातना का पात्र नहीं होता है, वह नरक में जाने का अधिकारी नहीं होता है। गुरुनाम च लघुनाम च गुरुणी च लघुनी च,
महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटा प्रायश्चित बताए हैं। इसमें संदेह नहीं कि उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा वे पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता है। लेकिन इसने तो भगवान के नाम लेकर सब कुछ कर लिया है, सब कुछ कर ले। भगवान के चरणों की सेवा से वो अभी शुद्ध हो जाता है, और अभी अभी इसने नाम लिया है, ये तो सब कुछ कर लिया है। और तुम लोग कह रहे हो कि ये तो कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसा पाप किया, वैसा पाप किया। इसका मतलब तुम लोग नहीं जानते हो। देखो, अज्ञान से अथवा ज्ञान से, जानकर या बिना जाने हुए, महत्व समझकर या बिना महत्व समझे हुए, कोई भी व्यक्ति अग्नि का स्पर्श ईंधन से करा देता है तो आग उसको जला, अग्नि उसको जलाकर, ईंधन को जलाकर भस्म कर देता है। वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों के संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अब वह यह अपेक्षा नहीं रखता है कि जान के लिया है कि अनजान में लिया है। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में ही पी ले, तो भी वह अवश्य अमर हो जाता है। अमृत अपना गुण धर्म उसको दिखाता है, पीने वाले को अमर बना ही देता है। वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती है, ऐसा श्री जमदूत कहते हैं। वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं रखता है। हरिर हरति पापाने दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। भगवान के नाम का प्रभाव है कि दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। उनका नाम ही है हरण करना। हरति हरि, सर्व मंगल हरे। आप प्रेम दिया हरे मन, जो प्रेम को प्रदान करते हैं और मन को हरण कर लेते हैं, दुखों को हरण करते हैं, संपदा को दे देते हैं, उनको हरि कहते हैं। तो भगवान के नाम जैसे भी ले लो, किसी भी तरह से ले लो, मंगल हो जाएगा। और इस नाम का कोई कभी भी उच्चारण कर दे, वह मंगल ही करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। सकृदुच्चरितम जेन हरिरित्यक्षरद्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। यहाँ पर कहा गया है कि जिसने हरि ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिए, उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांध लिया, माने फेटा बांध लिया, फेट कस ली है। जैसे किसी काम को करने चलते हैं तो फेट बांधते हैं, धोती पहनते हैं तो इसमें गांठ मारते हैं, मारते हैं नहीं मानते। माताएं भी साड़ी पहनते हैं तो गांठ मारती है। क्यों? कि आपको हमको काम करने के लिए जाना है, तैयारी के साथ। लाठी चलाने जाते हैं तो पगड़ी बांध लेते हैं, धोती को खूंट के चढ़ा लेते हैं, मोड़ लेते हैं, या पाजामा पहने तो उसको भी सटका लेते हैं, ऊपर चढ़ा लेते हैं। परिकर बांधना इसको कहते हैं, माने पूरी तैयारी के साथ। तो यहाँ पर परिकर का मतलब है पूरी तैयारी के साथ परिकर बांध लिया, फेट कस ली। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है, मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म अर्थ और काम का भी साधन है। क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिसने भगवान का नाम लिया, वो त्रिवर्ग का पंचम पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया। अर्थ धर्म काम की पूर्ति हो जाती है, और जैसा इससे होता है वैसा अन्य किसी से नहीं होता है। न गंगा न गया सेतु न काशी न पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते जैसे हरिवृत्त क्षरद्वयम।
भगवान के नाम जैसा पवित्र करता है और ताकत देता है, वैसे न गंगा जी दे सकते हैं। भगवतपति गंगा में भी वो सामर्थ्य नहीं है, और न गया तीर्थ में है, न सेतु बांध रामेश्वर में है, न काशी में है। काशी का अर्थ है काशते प्रकाशते ज्ञानम जत्रिति काशी। उस काशी में भी वो सामर्थ्य नहीं है। गया माने समस्त पापों को जो गमयति दूरम करोति इति गया, लेकिन वह गाया भी नहीं वो काम कर पाता है। पुष्कर भी नहीं कर पाता है। किसके समान? जिह्वा के अग्र पर, जिसके जिह्वा के अग्र भाग पर ह और री इस तरह के दो अक्षरों से युक्त भगवान के नाम निकल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के कोई सामना नहीं कर सकता है। यानी भगवान के नाम लेने वाले व्यक्ति की अद्भुत महिमा है, और भगवान के नाम के फिर क्या कहना है। ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदोथ यथर्वण अधीतास्तेन जेनोक्तम हरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि कह दिया, हरि कहने मात्र से ऋग्वेद पढ़ लिया, और ऋग्वेद पढ़ने से जो फल मिलता है वो भी मिल गया, यजुर्वेद का फल मिल गया, सामवेद का फल मिल गया, अथर्ववेद का मिल गया। चारों वेदों के पढ़ने का जो फल होता है वो मिल जाता है, और समस्त यज्ञों के करने के फल भी मिल जाता है। माता देवती तो यहाँ तक है, समस्त तीर्थों में नहाने का फल मिल जाता है। समस्त दान करने से, समस्त तीर्थ में स्नान करने से, समस्त यज्ञ करने से, समस्त शास्त्र उपनिषद वेद पुराण को पढ़ने से जो फल मिलता है वो केवल भगवान के नाम से मिल जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम के समान तो कोई है ही नहीं। अश्वमेधाद वीर्यज्ञ नरमेधै सदक्षिणै यजति यजितम तेन यो नक्तम हरित्यक्षरद्वयम्। कह रहे हैं कि कोई अश्वमेध यज्ञ कर ले या नरमेध यज्ञ कर ले और बहुत बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ कर ले, उन सब फलों के एक तरफ किया जाए और भगवान श्री हरि के नाम लेने वाले नाम फल को एक तरफ किया जाए, तभी ये लोग पूर्ति नहीं कर सकते हैं, उसके 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते हैं। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरित्यक्षरद्वयम्। कह रहे हैं कि प्राण प्रयाण पाथेयम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है, और इसको जो कोई भी ले लेता है तो यह मृत्यु के पश्चात परलोक में मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणियों के लिए पथे यानी मार्ग के लिए काम करता है। जैसे मार्ग में हम चलते हैं तो भोजन की सामग्री लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं, पाथे, और भूख लगती है तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो मरने वाले व्यक्ति के लिए यह पाथेय है, प्रयाण समय, प्राण प्रयाण पाथेय, प्राण के प्रयाण करने के समय में यह पाथेय का काम करता है। जैसे रास्ते में भोजन, भूख लगने पर भूख को मिटाने का काम करता है, वैसे ही भगवान का नाम जो है समस्त अर्थ धर्म काम को देने वाला भी है, यहाँ को भी सिद्ध करता है, और परलोक में जो बाधाएं आने वाली है उनको भी समाप्त करके सद्गति को प्रदान करने वाला है। इसलिए इसको प्राण प्रयाण पाथेयम कहा गया है। और संसार व्याधि भेषजम, संसार व्याधि कहते हैं कि जो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, सबसे बड़ी व्याधि है। इस व्याधि को समाप्त करने के लिए भेषज है, दवाई है, औषधि है। राम नाम सबसे बड़ी दवाई है। कहा गया है कि लोग बीमार होते हैं तो औषधि खाते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, देखा जाता है ना। उसी तरह राम नाम
सबसे बड़ा महा औषधि हरि हरि नाम महौषध दान पर भज गोद्रुम कानून कुंज विधु। क्योंकि हरिनाम के समान महा औषधि कोई है न होगा न था। चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन उपाय। कलयुग में भगवान श्री हरि के नाम के समान कोई साधन नहीं है। और दुख क्लेश परित्राणम, दुख से क्लेश से ये भगवान के नाम रक्षा कर देते हैं, बचा लेते हैं। इसलिए इनका उच्चारण होना चाहिए। और इसका उच्चारण करने के इस नाम के उच्चारण के लिए कोई देश काल नियम की जरूरत नहीं है। शौच की जरूरत नहीं है। वो पवित्र अवस्था में ले या चाहे अपवित्र अवस्था में ले, शुद्ध अवस्था में ले चाहे अशुद्ध अवस्था में ले, सूतक में ले चाहे बिना सूतक में ले, यहाँ तक कि मल मूत्र विसर्जन करते हुए भी ले, खाइते सुनते यथा तथा नाम लो, देश काले नियम नहीं सर्व सिद्धि है। भगवान के नाम कभी भी लेना चाहिए। और गृहस्थों को तो अपने स्त्री के साथ सहवास के समय अवश्य भगवान का नाम लेना चाहिए। खाइते सुनते यथा तथा का मतलब होता है कि कभी भी ले सकते हो। और उस समय स्त्री सहवास के समय यदि गृहस्थ संभोग करते समय भगवान के नाम लेता है तो उस समय के संतान निश्चित तेजस्वी होगी। तो भगवान का नाम तो हर स्थिति में लिया जा सकता है और हर स्थिति में मंगल करने वाला है। पुराणों में वर्णन है कि हिरण्यकशिपु जब जा रहा था मंदराचल के पर्वत पर तपस्या करने के लिए, तो रात्रि में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। वह पीपल का वृक्ष था और वहां पर एक कौआ आकर बैठा था, उल्लू मारकर गिरा दिया। क्योंकि कौओं को दिन में नहीं दिखता है, उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, कौओं को रात में नहीं दिखता है। तो कौआ बैठा हुआ था, उल्लू आके मारकर उसको गिरा दिया। तो वो कहाँ गिरा? हिरण्यकशिपु के सामने गिरा। तो वो सोचा कि अब आज हमारा मंगलमय दिन नहीं है, यहाँ से लौटता हूं। और विष्णु पर इतना क्रोध हुआ, विष्णु 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 करने लगा। क्रोध में गया, अपने पत्नी से मिला, समागम किया। वो तब एक पुत्र की भी प्रादुर्भाव, वही है प्रहलाद। बोल प्रहलाद महाराज की जय। क्रोध में 108 बार भगवान विष्णु का नाम लिया है। विष्णु 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 विष्णु, मायावी विष्णु 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 किया था। तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। किसी भी तरह से मंगल होता है। तो क्रोध में भगवान का नाम लिया और मंगल हुआ, प्रहलाद जैसा बेटा हुआ। तो कोई श्रद्धा और भक्ति से लेगा तो कैसा होगा? नहीं होगा क्या? तो भगवान का नाम कोई कैसा हो भी ले लेगा तो निश्चित रूप से वह सर्वार्थ सिद्धि करने वाला है। न